हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 के कुछ सवाल करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। आज जो प्रश्न रह गए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर आपके 9 तक आई थिंक बच्चों हमने करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 चलने वाला है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक तो आपका हो गया था। बस आपने देखिए क्या देखा, पिछले क्वेश्चंस में आपने क्या देखा। देखिए शुरुआत के क्वेश्चन जब आपने किए तो आपने कोई मेथड तो देखा होगा। मेथड क्या था? मेथड ये था बच्चों कि डायरेक्ट जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिए होते थे उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे बच्चों। ठीक है, तो क्या कर रहे थे फिर डायरेक्ट नहीं कर पाए थे। तो पहले हम जो बेसिक 10th या 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले हैं उनके यूज से उन गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को बच्चों इंटीग्रेशन लायक बना रहे थे, और फिर इस लायक बना रहे थे कि जो 12th में मैथ इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हैं उनका यूज करके उनका इंटीग्रेशन आराम से हो जाए। ठीक है बच्चों, और अब जो बात करेंगे बच्चों आगे के क्वेश्चंस वो भी इसी मेथड से होने वाले हैं। सेम प्रोसेस है, वही 10th क्लास या 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को यूज़ करके दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को इंटीग्रेशन लायक बनाना है। उसके बाद 12th के इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला से उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और उनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या कहा है इसके अंदर। साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है बच्चों। देखिए क्या करें यार, ये साइन की पावर 4 पावर तो बढ़ती जा रही है। पहले 1 पावर आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, अब 4 आ गई। तो कोई नहीं, आप ब्रेक कीजिए इसको। आप बच्चों इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4x को आप तोड़ेंगे। क्या तोड़ोगे आप इसको? ऐसा तोड़िए कि आपको मान मिल जाए फिर उसकी जगह पर। ठीक है, आप इसको लिखिए साइन QX इंटू साइन x dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 3x इंटू साइन की पावर 1x लिख दिया। जोड़ेंगे तो वापस 4x मिलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब बच्चों अब साइन x का इंटीग्रेशन तो हमको पता होगा, बट साइन QX की बात आ रही है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों 10th क्लास का बेसिक साइन 3a का फॉर्मूला, वहाँ से साइन QX की वैल्यू निकालो और यहाँ लगाओ। यानी यहाँ पर लिखेंगे आप हम जानते हैं साइन 3x या साइन 3a, तो ले लीजिए साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन QA, और यहाँ से साइन QA का मान निकालो। तो इनको भेजो इधर, इसको लाए इधर, तो प्लस के 4 साइन QA बराबर 3 साइन a, रह जाएगा इधर तो माइनस के साइन 3a। अब 4 को डिवाइड में भेज दो, तो साइन QA बराबर 3 साइन a माइनस साइन 3a बटे 4 आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से यहाँ से साइन QA का मान निकाल सकते हैं, और इसको आप यहाँ पर यूज कर दीजिए। बस करना क्या है, या x है या a है, तो जो a की जगह क्या लगा दो, बस x लगा दो, बाकी आराम से हो जाएगा। तो देखिए लगाइए इंटीग्रेशन साइन QX, तो साइन QA a की जगह x ही लगाइए, 3 साइन x माइनस साइन 3a की जगह x बटे 4, ये आ गया बच्चों इसका मान। ठीक है, अब ये साइन x तो है dx, अब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों अंदर, क्योंकि इनका तो अलग अलग हो जाएगा बट ये इनटू में है तो ये फर्स्ट सेकंड बन गया। फर्स्ट सेकंड अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आगे है अभी तो नहीं है। तो क्या करें, तो फिर इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 साइंस का साइंस में होगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन ये 3x इंटू साइन x dx, और बटे में क्या है बच्चों 4। तो 1/4 को आप आगे ले लीजिए, और देखिए बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है। अब यार साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमने नहीं पढ़ा है,
साइन स्क्वायर तो नहीं होता है, तो इस साइन स्क्वायर को यहाँ से हटाइए और वही 10th क्लास का फॉर्मूला यूज कीजिए और ऐसा करो इसको कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो फिर यहाँ से बच्चों इसी तरीके से एक फॉर्मूला और यूज करेंगे। अब कौन सा वाला, देखिए हम जानते हैं, आपको डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, ठीक है। हम जानते हैं cos 2a का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर को ले आओ लेफ्ट में, 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस के इधर जाएगा तो cos 2a, 2 को डिवाइड में भेज दो तो साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ये कॉस साइन स्क्वायर a की वैल्यू आ गई, तो साइन स्क्वायर x की जगह पे इसको लगा देंगे 1 माइनस के कॉस 2x अपॉन 2। ओके, यहाँ पर तो आइए लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे आप तो इंटीग्रेशन 3 साइन स्क्वायर x, उसकी जगह क्या लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2a की जगह बस x आ जाएगा। तो 3 तो है ब्रैकेट 1 माइनस के कॉस 2x अपॉन 2। ओके, और माइनस ये एज इट इज आप रहने दीजिए, साइन 3x माइनस साइन x माइनस साइन 3x इंटू साइन x, और बटे में पूरी नहीं चल रहा बच्चों, टोटल नीचे बटे में है 4। आप चाहते हैं इस 4 को ना आप आगे लिख लीजिए, ऐसा कीजिए, ये जो 1/4 है इसे आप आगे ले लीजिए 1/4, सही है। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, dx ओके। अब देखिए इसका ये 1/2 है, बट ये 1/4 तो सबके नीचे था तो सब में से बाहर है, बट ये 1/2 सिर्फ इसके नीचे है, तो ये पूरी तरह बाहर नहीं आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से फिर से फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे साइन 3x इंटू साइन x, या 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये साइन 2 साइन ए साइन b का फॉर्मूला बन जाएगा ये दोबारा से। तो कर लीजिए आप, यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग। अब देखिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, बाहर ले लें 1/8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये 3 ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस 2x माइनस ये 2 साइन ए साइन बी, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्या होता है 2 साइन ए साइन बी का, साइन कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस तरीके से। ओके बच्चों, ये ओके, ये एज इट इज रहने दिया, 1/2 कॉमन लेके 1/8 कर दिया, ये एज इट इज, या 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और ब्रैकेट dx सभी के लिए। आप ये 1/8 तो है इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया बच्चों, 3 का अंदर करें, 3 माइनस 3 कॉस 2x। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉस से, तो माइनस तो ये बाहर चल रहा है, इसका आप अंदर गुणा कीजिए, तो कॉस 3x में से कैसे गया 2x। ओके, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये कॉस 4x एंड dx। तो 1/8 इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो अब सबका, तो ये 3 कांस्टेंट है, 1 dx माइनस 3 cos 2x और 1 cos 2x, 4 cos 2x, तो 4 इंटीग्रेशन cos 2x dx, और यहाँ इसका अलग कर दीजिए आप, तो प्लस के 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। ठीक है, इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फिर इंटीग्रेट लाइक बन गया पूरी तरीके से। फिर से समझते हैं एक बार क्या किया। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर समझेंगे पूरा। तो 1/8 तो है, ये देखिए 1 का क्या होगा x, या 4 cos 2x साइन 2x अपॉन 2, और प्लस cos 4x का साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। अब कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो बस ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये 2 दूनी 4, तो 1/8 3x माइनस के 2 साइन 2x प्लस के साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका था 10
7.4 का, ठीक है। तो ये 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x, 1/4 साइन 2x, और ये हो जाएगा आपका 832 साइन 4x/32 प्लस ठीक है। यही आंसर आ रहा है बच्चों बुक में। बस क्या किया पता है बच्चों, कभी तो बुक में यार कॉमन ले लेते हैं, कभी अंदर गुणा कर देते हैं। अब के 1.8 का अंदर गुणा कर दिया है तो आप मत कीजिए, ऐसे लेने दीजिए, और आप गुणा करेंगे तो फिर ये 8 बटे में चला जाएगा, जो कटे तो काट देना, वरना एज इट इज छोड़ देना। अब एक बार और समझते हैं, जो कि क्वेश्चन लेंथ ही है बच्चों, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या किया है। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, साइन की पावर 4x dx, तो साइन की पावर 4x को हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया साइन की पावर qx इंटू साइन x dx में। अब साइन qx का फॉर्मूला हमने निकाला यहाँ से साइन 3a के फॉर्मूले से। क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन q है, इस पूरे पार्ट को लेफ्ट में लेके गई, इसको राइट में लेके गई, तो माइनस का हो गया। अब 4 है, 4 को डिवाइड में भेज दिया, तो इस तरीके से साइन qa की वैल्यू आ गई। बस यहाँ x है या a है, तो x की जगह a लगा देना, a की जगह x लगा देना, तो कोई नहीं। अब इसकी जगह हमने ये वाला मान लगा दिया, बस जहाँ a था वहाँ x लगा दिया, और ये एज इट इज़। अब इसका हमने अंदर गुणा किया, तो साइंस का साइन इस x में करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर x, साइंस का साइन 3x में करेंगे तो साइन x इंटू साइन x, साइन 3x इंटू साइन x dx, और ये बटे में 4। अभी 1.4 हमने ले लिया बच्चों बाहर। अब देखिए यहाँ पर इसका तो हम 2 से भाग कर लेंगे, फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर का समाकलन तो हमने नहीं पढ़ा। अगर यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा दे तो फिर कॉस स्क्वायर आता है, उसका भी नहीं पढ़ा, तो बात नहीं बनती। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स को हटाया। अब साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स को आपको हटाना है तो कहाँ से हटाओगे, कॉस 2a के फॉर्मूले से। ये क्या होता है, साइन को हटाया, साइन वाली फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स को ले आए लेफ्ट में, इसको ले गया राइट में, और 2 को भेज दिया डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, ये साइन स्क्वायर a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे लगा दिया इसकी जगह पे ये वैल्यू पूरी यहाँ पे, बस जहाँ a है वहाँ क्या लगा दो, x लगा दो, जहाँ x a है इसमें वहाँ x लगाना है, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दी यहाँ पे ये, ठीक है। और ये आपका एज इट इज़ अलग है, यहाँ 2 से भाग कर लिया, ये 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला फिर से बना दिया, और यहाँ देखिए 1.2 कॉमन 1.8 हो गया, क्योंकि 1.4 पहले से है, 1.2 हो जाएगा, और ये 3 ये अलग, और इसका हमने फिर से फॉर्मूला खोल दिया 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों फॉर्मूला होता है 2 साइन a साइन b कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, यहाँ कॉस 2x 3x में से 1x किया 2x, यहाँ 3x 1x 4x, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया बच्चों ये। अब ये 3 को अलग कर दिया हमने इंटीग्रेट, और ये 3 cos 2x और 1 cos 2x 4 cos 2x 4 बाहर cos 2x इंटीग्रेट करेंगे, और इसका अलग इंटीग्रेट। तो अब हमने क्या किया, 1 का क्या होता है बच्चों x, तो 3x हो जाएगा, cos 2x का sin 2x/2, cos 4x का sin 4x/4, और इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कट गया 2 टाइम, तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो 8 का गुणा भी कर सकते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ये सवाल हुआ, तो थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है, वैल्यूज़ थोड़ी इधर से उधर लगा कर नहीं पड़े, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है, बट है आसान, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। तो बट आप प्रोसेस को अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा, प्रोसेस आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको प्रोसेस क्लियर नहीं है बच्चों, तो आपको जो है दिक्कत इसको करने में हो सकती है बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों 10 के बाद 11। देखिए सेम यही फॉर्मूला है बिल्कुल, सॉरी सवाल है बिल्कुल 11 वाला, बस साइन की जगह कॉस आ गया है, तो कॉस की पावर 4 2x, ठीक है। सेम यही कंसेप्ट है, इसमें भी आपको वही करना है, ब्रेक करना है, और फिर कॉस क्यू की वैल्यू cos 3 के फॉर्मूले से लगानी है, और आगे का प्रोसेस भी वही है। देखिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं cos q 2x इंटू cos 2x। बस एंगल का ध्यान रखिएगा, एंगल अब यहाँ x नहीं 2x है, तो जहाँ भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे वहाँ एंगल 2x लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसका मान लगाइए, इसका मान क्या होगा बच्चों, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट तो होगा नहीं, तो इसको आप क्या कीजिए, हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है,
4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos एक्स, बट हमें चाहिए क्यू वाले की वैल्यू। देखिए बच्चों एंगल क्या है, बस एंगल को आप देखिए, एंगल यहाँ 2x है, तो यहाँ भी मैं x की अगर 2x लगा दूँ कोई दिक्कत है? यहाँ पर अगर मैं x की जगह लगा दूँ 2x लेके चलूँ तो cos 3 इसको परिमाण में x, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4qx और यहाँ भी 2x। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, इस पार्ट को तो इधर ही रखो, इसको ले जाओ इधर, तो cos 2 3 जा 6x हो गया ये, इसको इधर लाएंगे तो इतना हो जाएगा प्लस के 3 cos 2x बराबर 4 cos क्यू 2x। 4 को डिवाइड में भेजो तो cos 6x प्लस 3 cos 2x डिवाइड बाई 4 बराबर cos क्यू 2x। अब देखिए वही वैल्यू है सेम, cos क्यू 2x cos क्यू 2x, ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, लगाइए, तो ये हो जाएगा cos 6x प्लस 3 cos 2x अपॉन 4 इसकी जगह, और इनटू में cos 2x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का आप आसान ले लीजिए, देखो आप इंटीग्रेशन का आसान यहाँ पर ले लो डायरेक्ट, या सॉल्व करने के बाद यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ले सकते हैं। लेकिन अब बच्चों आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो cos 2x का अंदर होगा तो cos 6x इंटू cos 2x अपॉन 4 प्लस इसका इसमें होगा तो 3 cos 2x का 2x में करेंगे cos स्क्वायर x dx। तो बच्चों इस तरीके से, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका इसमें किया, ये आया भाई, वैल्यू तो आप समझ गए ना, cos क्यू 3x cos क्यू 2x की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, यहाँ से cos 3x के फॉर्मूले से 4 की क्यू एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, बस हमने क्या किया है, इसको तो यहीं रखा है, इसको इधर ले गए, ओके। फिर 4 को डिवाइड में भेज दिया, ये चीज़ आ गई इसकी जगह पर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये इनटू में है, इसका अंदर गुणा कीजिए। जब आप इसका अंदर गुणा किया तो ये आया, यानी अब इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया, यानी कि cos x तो है, cos 2x का और आ जाएगा प्लस 3 cos 2x इंटू cos 2x cos स्क्वायर 2x dx। अब बच्चों आप इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी ये 1/4 है ना, ये 1/4 है, इसको तो बाहर ले लीजिए आप 1/4, और ये हो गया cos 6x इंटू cos 2x dx, इसको अलग कीजिए। ठीक है, और प्लस 3 इंटीग्रेशन ये हो गया cos स्क्वायर 2x dx, इसको अलग आप कर दीजिए। अब यहाँ पे बच्चों 2 से गुणा 2 से भाग आपको करना है, क्यों, क्योंकि 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनाना है, और यहाँ पर ये फिर से cos स्क्वायर आ गया, तो cos स्क्वायर को हटाइए cos 2a के फॉर्मूले से। वो क्या होता है बच्चों, अभी हमने निकाला था पिछले सवाल में, वो बच्चों फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर x बराबर बस x ये क्या आ जाएगा 2x, तो आप ऐसे कीजिए, ये लगाइए cos स्क्वायर 2x बराबर फॉर्मूला क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन, यही होता है। अब 1 को इधर लाओ तो cos स्क्वायर 2x अपॉन इधर आएगा तो -1, ये 1 आएगा इधर -1 प्लस 1 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा 2 cos स्क्वायर x, 2 को डिवाइड में भेजो तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x इधर ले लेता हूँ, cos स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ये वैल्यू आ गई बच्चों, cos स्क्वायर x की ये वैल्यू आ गई। बस अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की जगह पर 2x आ रहा है और यहाँ ओनली x आ रहा है, वही cos स्क्वायर 2x या cos स्क्वायर x, तो बस इस फॉर्मूले में भी आप जहाँ पे x है वहाँ क्या लगा देंगे 2x लगा देंगे। और देखिए 1/4 तो चल ही रहा है, क्यों, यहाँ पर देखिए 2 cos a cos b ऐसे लिख लीजिए, अभी आप ऐसे कीजिए, अगली बार कर लेना 2 cos 6x इंटू cos 2x डिवाइड बाई 2 dx, फिर प्लस 3 इंटीग्रेशन यहाँ cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या है बच्चों, ये बस x की जगह 2x लगाना है आपको, तो cos स्क्वायर 2 और यहाँ x है, यहाँ पे कितना है, यहाँ x है और यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ 2x है। फॉर्मूले में आप देखिए यहाँ 2x है और यहाँ x है, तो x या 2x लगा दो, तो इंटू 2x एंड dx। अब देखिए
1/2 और होगा बटे में, हम लोग को तो लगाया नहीं, ये रहा बटे में बच्चों 2 और है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है वैल्यू रखने में, वैल्यू को थोड़ा सा आप संभल के रखें। देखिए दोबारा से रखता हूँ वैल्यू, फिर से समझिए आप। यहाँ पर देखिए बच्चे 3 तो है, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे x है यहाँ पे 2x है, तो मैं इस x की अगर मैं 2 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगा दूँ 2x, तो यहाँ x मुझे लेना पड़ेगा क्या, इंटू 2x लेना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो बस यही लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 2 इंटू 2x 4x प्लस 1/2, ठीक है। अब देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, कॉमन ले लो तो 1/8 हो गया, ये हो गया 2 cos A cos B। फॉर्मूला क्या होता है 2 cos A cos B का, cos A प्लस B, 2 cos A cos C, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B और dx और प्लस ये 3 बाहर है, इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका cos 4x, cos 4x, cos 4x। कुछ मिस्टेक है बच्चों, हल्की सी देख लेते हैं। देखिए एक्चुअली ये cos स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, cos 2x का फॉर्मूला है। क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर इस माइनस 1 को इधर भेजा +1 हो गया और 2 को भेज दिया हमने डिवाइड में, ठीक है, वही चीज़ की है हमने। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, बस स्क्वायर आप हटाइए, भाई मिस्टेक स्क्वायर हो गया है। तो अब देखिए बस यहाँ x, यहाँ पे क्या था फॉर्मूले में 2x, तो हमने यहाँ भी क्या लगा दिया 2x, तो कुल मिला के cos 4x प्लस 1/2 आएगी वैल्यू, तो cos 4x प्लस 1/2 आएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये हो गया ये 2 है बटे में, इस 2 को मैं आगे ले लूँ, यानी 3/2, सॉरी 2 तो हमने कॉमन चला गया ना, ये क्या बचा cos 4x प्लस 1 एंड dx, ठीक है। ये 1/2 कॉमन और ये फॉर्मूला लगा दिया और इसका ये आ गया। अब 1/8 इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन cos 6 और 2 8x, इसका अलग कर दो dx, ये इंटीग्रेशन cos 6 में से हो गया 4x dx और ये प्लस 3 cos 4x का अलग कर दो, cos 4x dx प्लस 3 का अंदर करेंगे 3 इंटीग्रेशन 1 dx, सबका अलग अलग कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं ये और ये 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x dx 4x और 3x 4 इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 dx। अब यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो 1/8 तो कांस्टेंट है, cos 8x का sin 8x/8 प्लस 4 cos 4x का sin 4x/4 प्लस 3 1 का x और प्लस फाइनली c, इससे ये कट गया। अब चाहे 1/8 का अंदर भी गुणा कर दीजिए या बाहर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/8 को आप बाहर रहने दो, ये हो गया sin 8x/8 प्लस sin 4x प्लस 3x प्लस c, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, एक बार फिर से समझते हैं। cos की पावर 4x 2x को हमने ब्रेक किया, cos क्यू x इंटू 2x और ये cos 2x, फिर हमने इसका मान निकाला, फॉर्मूला हम जानते हैं cos 3x, cos क्यू x है ये अपने मन में, इसको x मानो, तो cos क्यू x की वैल्यू cos 3a यानी x की जगह 2x, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 4 cos क्यू है माइनस 3 cos a, इसको इधर भेजा और फिर 4 को डिवाइड में भेज दिया, इसकी वैल्यू आ गई। इसकी जगह हमने ये वाला मान यहाँ पे लगा दिया, फिर ये cos 2x इसका अंदर गुणा कर दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया, 1/4 बाहर ले लिया, फिर यहाँ 2 छोड़ा 2 से बाकी है, यहाँ cos स्क्वायर 2x, इसको हटाओ, इसका फॉर्मूला लगाओ, तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला कहाँ से निकल गया, cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इधर भेजा, 2 को डिवाइड में भेजा। अब हमने देखा क्या अंतर, यहाँ पे x आ रहा था और यहाँ पे 2x आ रहा था, हमने x की जगह 2x लगा दिया, तो यहाँ भी 2x, ठीक है। अब हमने ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगा दिया, s की जगह पर, कहाँ, यहाँ भाई 1/2 कॉमन, 1/4 है ये, 1/2 और आ गया 1/8, इनका अलग इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला लगा दिया
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये एज इट इज़। इनका फिर हमने अलग अलग इंटीग्रेट किया सबका, तो इसका करेंगे अलग, ये जोड़ रहे हैं सेम जोड़ दिए, फिर इनका अलग कर दिया। कॉस 8x का साइन 8x अपॉन 8, कॉस 4x का साइन 4x अपॉन 4, और ये 3x, ठीक है। और 1/8 कॉमन है, ये कट रहा है, काट दो, ये छोड़ दो। आप चाहे 1/8 का अंदर गुणा कर देना या मत करना, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों ये, ठीक है। चलिए अब आगे के सवाल को देखते हैं बच्चों, ठीक है। लेंथी ज़रूर है बट आप प्रोसेस को ध्यान रखिए, माइंड आपका इन सवालों को करेंगे ना तो पूरा खुल जाएगा, आपका दिमाग वाकई में काम करने लग जाएगा, क्योंकि इन सवालों को करने के साथ थोड़ी सोच भी है इसके अंदर, माइंड आपको चलाना ही पड़ रहा है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो बात बनेगी नहीं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से 11 सवाल कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे 12वें सवाल के बारे में। 12वें सवाल में देखिए क्या कहा है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, क्या सोचना पड़ता है, देखिए सोचेंगे नहीं जब तक बात नहीं बनेगी। आप 2-3 बार सोचोगे तो आपको सोचने की भी आदत पड़ जाएगी और फिर आप सवालों को आराम से कर पाएंगे, ओके। देखिए बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर क्या है बच्चों, ये x है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, क्लियर। फॉर्मूला आपको याद है ना, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको गौर दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया भाई, 1 पे अपनी तरफ से स्क्वायर लगा लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा लें, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx हो गया। अब गौर देंगे तो इससे पूरा पूरा कट गया। अब 1 माइनस कॉस एक्स dx, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं आराम से क्या होता है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1 dx अलग कॉस एक्स dx अलग, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो 1 का क्या होगा बच्चों, 1 का होता है x और cos x का साइन x प्लस सी, ये तो छोटा था, हो गया बस। तो बस आपको ना बस तरीका अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे तो बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको वास्तव में खास दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप जो है इनको करते जाएंगे। सवाल नंबर ये बच्चों आपका 12 था, x माइनस साइन एक्स प्लस सी आंसर आ रहा है और x माइनस साइन एक्स प्लस सी ही आपका आ रहा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, ओके। देखिए बच्चों एक बात तो है, हम जो सिलेबस करा रहे हैं आप भी देख पाएंगे थोड़ा स्लो चल रहा है, बट हम हर सवाल को करा रहे हैं बच्चों। हमारा मोटिव ये है कि जितना भी आपको पढ़ा दिया जाए ना वो आपके दिमाग में फीडबैक हो जाना चाहिए, आपको आना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी करा दिया तो वो समझ में भी ना आए तो वो करना ना करना बराबर है। थोड़ा स्लो ज़रूर है बट बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको कराने की कोशिश करते हैं, यानी कि हर बात आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जो दोबारा समझाने लायक होता है उसे हम दोबारा समझाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। हर चीज़ को हम प्रॉपर वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जिससे आपको कोई समस्या ना आए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन dx आपको करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा। अगर यहाँ पर आप cos 2x का फॉर्मूला लगा दें cos की ही फॉर्म में, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन हो जाकर प्लस 1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। और फिर cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, कुछ कटेगा फिर आंसर आ सकता है। चलिए ऐसे कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाओ
2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा एंड डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और सॉरी माइनस कॉस नहीं है वो साइन नहीं है कॉस है cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस 1 और बटे में cos x माइनस cos अल्फ़ा। इससे ये बच्चों कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है 2 ले लीजिए कॉमन तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा और नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा। ओके अब देखिए बच्चों 2 इंटीग्रेशन ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया तो एक बार इसको जोड़ दो और एक बार इसको घटा दो और नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा एंड डी एक्स। इससे ये कट गया तो फाइनली 2 cos x cos अल्फ़ा एंड डी एक्स। अब इनको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए बच्चों। तो 2 तो बाहर है इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा लो cos x डी एक्स और ये प्लस ये cos अल्फ़ा बच्चों कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में चल रहा है काम। अगर कोई और एंगल आएगा तो वो कांस्टेंट होगा। तो ये cos अल्फ़ा हो गया बच्चों और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। तो यहाँ पे समाकलन करेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो यहाँ पे 2 cos x का क्या होगा बच्चों sin x और cos अल्फ़ा कांस्टेंट है और 1 का क्या हो गया x प्लस c। तो 2 sin x प्लस x cos x प्लस c। ठीक है बच्चों आपको समझ में आया ना। देखिए हम किसी भी सवाल की स्टेप गायब नहीं कर सकते हैं। इतना हम भी जानते हैं कि डायरेक्ट माइंड में सॉल्व कर देते और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते लेकिन नहीं क्योंकि आप इतना नहीं सोच सकते। आप अभी एक स्टूडेंट हैं तो हम आपके हिसाब से चलते हैं। हर चीज़ को नोट करते हुए किसी भी चीज़ को शॉर्टेज नहीं करते हैं। चाहे सवाल में 2 लाइन बढ़ जाती हैं कोई दिक्कत नहीं है बट हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ गायब नहीं करते हैं। ठीक है तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या कहा है। cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x इंटीग्रेशन dx। ओके तो सोचिए क्या करेंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों। ठीक है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। यहाँ पर आपको क्या करें अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएं आराम से। ठीक है बच्चों एक काम हो गया यहाँ पे क्या cos x माइनस sin x dx अपॉन यहाँ पे 1 की जगह आप लगा सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगा सकते हैं तो 1 की जगह पर हम sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भी लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स लगाइए यहाँ पे। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और प्लस sin 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 sin x cos x। तो इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया। तो ये cos x ये फॉर्मूला बन गया बच्चों sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ओके अब क्या करें आगे। अब आप देखिए बच्चों अगर आप इसको माने t तो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा आसानी से। देखिए कैसे यहाँ पर लिखिए माना sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो sin x का अवकलन cos x और cos x का माइनस sin x एंड dx बराबर dt। ठीक है बस अब ये चीज़ आप यहाँ पे लगाइए। देखिए cos x माइनस sin x dx cos x माइनस sin x dx पूरा मिल गया नहीं मिल गया।
बस। तो ये आप पूरा क्या हो जाएगा आपका dt, और बटे में इसकी जगह क्या माना है आपने t, और पावर 2 तो पावर t, इसको आप ऊपर ले जाइए तो t की पावर -2 एंड dt। अब t की पावर -2 का इंटीग्रेट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो t पावर -2 + 1 -2 + 1 + c, तो ये हो गया बच्चों t की पावर -1/-1 + c। इसको बटे में भी आप ला सकते हैं, यानी ये हो सकता है -1/t + c, और t का मान आप लगा दीजिए, आपने कुछ माना था ना cos x - sin x, -1/cos x - sin x, सॉरी ये क्या माना था आपने माना था sin x + cos x, तो sin x + cos x + c। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त। आप देख पा रहे होंगे हर सवाल कितने अच्छे तरीके से हो पा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से हो पा रहा है, कोई ख़ास आपको प्रॉब्लम बच्चों नहीं आ रही होगी। बस आपको ना फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर हों तो दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, ठीक है। tan q 2x sec 2x इंटीग्रेशन dx, tan q 2x sec 2x इंटीग्रेशन dx। अब देखिए बच्चों क्या करें यहाँ पर, आप ना इसको ब्रेक कीजिए, tan q 2x को लिखो आप tan² 2x इंटू tan 2x, मैं tan q 2x को tan² 2x इंटू tan 2x ले सकते हैं, इंटू sec 2x आपका है ही एंड dx। ओके, अब बच्चों इस sec² 2x को आप और tan² 2x को आप sec² 2x में चेंज कर लो। कैसे? हम जानते हैं बच्चों कि tan² x = होता है sec² x - 1, तो x ही है बस 2x लग जाएगा, तो sec² 2x - 1 ये फॉर्मूला हम जानते हैं। डॉट बच्चों ये tan 2x इंटू sec 2x dx। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर tan 2x sec 2x तो ये है, इस पूरे का मल्टीप्लाई कीजिए पूरे का अंदर, तो ये sec² 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, इसका 1 में करेंगे तो tan 2x इंटू sec 2x dx, ये चीज़ होगी ना। ओके, कुछ नहीं किया, tan q 2x को हमने ब्रेक किया बच्चों किस में, tan² 2x इंटू tan 2x वही sec 2x, इसको फिर हमने फिर से ब्रेक किया sec² 2x - 1, और ये एज इट इज़ इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें अंदर कर दिया, sec² 2x का इन दोनों को करेंगे तो ये चीज़ आने वाली है, और 1 में करेंगे तो यही आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम आसानी से जानते हैं, अब यहाँ की बात आती है, यहाँ पर अब बच्चों क्या करें। अब आप देखिए यहाँ पर बच्चों आप इसको मानिए बच्चों, आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे मानिए, अगर हम sec x को मान लें बच्चों t, तो sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx मिल जाएगा हमें। ओके, या फिर आप ऐसा कीजिए tan x को मानेंगे, tan x का sec² x होता है तो sec x नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे मानिए बच्चों sec x को t मान लीजिए, tan x को sec x को मान लीजिए इसको, ठीक है, और ये अलग कर दीजिए पहले, तो sec² 2x tan 2x sec 2x माइनस ये dx इंटीग्रेशन माइनस tan 2x sec 2x dx। यहाँ पे मानिए बच्चों, माना
सेक 2x इज इक्वल टू टी। तो सेक एक्स का फॉर्म क्या होता है बच्चों? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक 2x है तो x की जगह 2x है, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन पढ़ा है ना हमने, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और dx बराबर dt। सिर्फ यही मानी, उसे आप यहीं रहने दीजिए। तो देखिए आपने क्या किया, आपने सिर्फ इस की जगह माना बच्चों, आपने क्या माना? t माना। तो आपको ये चीज़ पूरी मिल गई या नहीं मिल गई? तो लगा दीजिए आप, ये तो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, इसको सेक 2x को t माना है, ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर, और ये पूरा क्या हो गया बच्चों? dt। समझे? माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर इसका हम डायरेक्ट जानते ही हैं, सेक 2x इंटू टेन टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या होगा? t की पावर 2+1 अपॉन 2+1, ठीक है। और माइनस ये किसका होता है? सेक 2x का। सेक एक्स ये x है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, और 2 गुणांक में है तो भाग दे दीजिए, प्लस c। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ t का मान लगाते हैं बच्चों। t की वैल्यू क्या है? हमने मानी है सेक 2x, तो सेक 2x ऊपर से स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3, और यहाँ पे सेक 2x अपॉन 2 प्लस c। ओके, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 7.3 का। ओके, यही आपका आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। बस थोड़ा सा मिसमैच क्या है, ओह एक गलती आ रही है बच्चों, थोड़ा सा, ये 2+1 3 है। एक्चुअली मैं 1 ये नीचे समझा, नीचे नहीं है ये 1 बेटा, ये 1 नीचे नहीं है, ये 2+1 3 है बच्चों। ये क्या है? 3, तो ये पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यही आपका आंसर आ रहा है भाई। देखिए t की पावर क्या हो गया? t की पावर हो गया 2+1 3, और t का मान लगा दिया, तो t का मान क्या है बच्चों? सेक 2x, ऊपर 2+1 पावर 3 और नीचे 2+1 3, और बाकी एज इट इज़। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए 16 क्वेश्चन क्या है? 10 की पावर 4x, ठीक है। 10 की पावर 4x इंटीग्रेशन इसका हमें करना है बच्चों। देखिए बच्चों क्या करेंगे आप? 10 की पावर 4x का क्या करेंगे आप? सोचिए बच्चों क्या करेंगे आप इसको। देखिए इसको आप ब्रेक कीजिए, इसको भी कैसे? इंटीग्रेशन 10 की पावर 2x कर दीजिए इसको, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 10 की पावर 4x को टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब आगे इस टेन स्क्वायर को आप ब्रेक कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब बच्चों यहाँ पर आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, 1 में करेंगे तो माइनस के टेन स्क्वायर एक्स और फाइनली डी एक्स। अब इसको आप अलग कर दीजिए, यानी सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। अब देखिए बच्चों इधर अगर आप किसी एक को मान है, सपोज आप यहाँ पे टेन एक्स को मान है, तो टेन एक्स का अवकलन आपने पढ़ा है, टेन एक्स का, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स
भाई tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स, tan x का मान हो sec स्क्वायर एक्स dx मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको अभी आप और ब्रेक कीजिए, तो यहाँ पर इसको आप लिखिए sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर इसको लिखो आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। उसको और ब्रेक कर लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप माना tan x इज इक्वल टू t। तो tan x का मान क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो tan x को t माना, ये दोनों मिल गए, तो इंटीग्रेशन इन दोनों की जगह क्या लगा देंगे बच्चों, डी टी। और यहाँ क्या माना, t का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका अलग कीजिए आप sec स्क्वायर एक्स और ये माइनस प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए बच्चों टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो टी की पावर 2+1 अपॉन 2+1 और माइनस यहाँ sec स्क्वायर एक्स का होता है बच्चों ये tan x का, और ये 1x प्लस सी। अब टी का मान लगा दीजिए, टी का मान क्या है, sec स्क्वायर एक्स, tan x, तो tan x ओके। और ऊपर 2+1 पावर कितनी हो गई, q अपॉन 3 माइनस tan x प्लस सी ओके। इस तरीके से इसका भी कंप्लीट। तो आपने देखा क्या किया, हमने tan की पावर 4x को ब्रेक किया tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, फिर tan स्क्वायर एक्स को ब्रेक किया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये इस तरीके से। उसके बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इस tan x को मान लिया t, तो sec स्क्वायर डी एक्स मिल ही जाएगा, अलग कर दिया और इसको फिर से ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे इसको t मान लिया, इसका ये मिल गया, इन दोनों की जगह t लगा दिया और ये t स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों इसको और ब्रेक किया, अलग इंटीग्रेशन कर दिया, और t की पावर 2 का 2 की पावर 2+1 अपॉन 2+1 sec स्क्वायर एक्स का tan x और ये 1 का क्या है बच्चों x और प्लस सी, t का मान लगा दिया, बाकी आपका एज इट इज। तो आप समझ पा रहे होंगे, सवाल आपका ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है बच्चों, sin क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स ओके। देखिए बच्चों फॉर्मूले तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जिम्मेदारी आप अपनी पूरी निभा रहे हैं ना। देखिए सबसे मेन तरीका क्या है, देखो 10th क्लास में फॉर्मूला 10th में हो या 12th में हो, फॉर्मूले याद करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, और वो चीज़ आपके लाइफ तक काम आएगी, आपके आगे तक भी। क्या करना, देखिए आप इतनी सारी कॉपीज़ बनाते हैं, नोट्स प्रिपेयर करते हैं, कोई अच्छी बात है, एक और कॉपी बना लीजिए, किसकी, सिर्फ फार्मूलों की। आप उसमें क्या कीजिए बच्चों, जैसे मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया सपोज, तो ठीक है उसमें कुछ फॉर्मूले लिखा है, पहली एक्सरसाइज मतलब पहले चैप्टर डाला, पहले एक्सरसाइज डाली, उसके फॉर्मूले लिख लिए, फिर दूसरी एक्सरसाइज दूसरे फॉर्मूले और रूल उसके जो भी होते हैं। यानी कि हर चैप्टर की आप चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज जो भी मैं नोट्स कराता हूँ वो आप उसमें लिखते जाइए अच्छे से, और उसको डेली आप याद करेंगे। ये नहीं आपको एक साथ बनाने, नहीं, जितने मुश्किल से 2 दिन में, अगले दिन 2-3 दिन में एक बार मैं बेसिक कराता हूँ, तो आपको लिख नहीं सकते, अलग से टाइम निकाल के लिख सकते हैं हर चीज़ का। देखिए इस कॉपी की वैल्यू आपको कब समझ में आएगी, जब पूरी बुक के फॉर्मूले की कॉपी बन जाएगी ना, और आप उसको डेली 1 घंटे याद करिए अभी से, तो ये समझिए कि आपको तब उसका महत्व मालूम पड़ेगा कितनी अच्छी चीज़ है ये। बच्चों को वैसे झंझट लगता है कि यार क्या कॉपी बनाए, लेकिन नहीं बच्चों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप कॉपी को अच्छे से प्रिपेयर करें, फॉर्मूले लिखिए एक्सरसाइज वाइज, और उनको आप डेली याद कीजिए, डेली याद है फिर भी कीजिए, और जो कम याद है उनको पहले कीजिए, और जब आप उनको याद करते रहेंगे जब तक पेपर आएंगे तब आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। वरना हम एंड टाइम पे फॉर्मूले याद करते हैं तो बच्चों एग्जाम टाइम में पक्का उसको हम भूल जाते हैं फॉर्मूले को, और फॉर्मूले भूल गए तो सवाल हिल नहीं सकता, आप भी जानते हैं इस बात को। तो आप फॉर्मूले की कॉपी बना लीजिए, एक चैप्टर वाइज विद एक्सरसाइज वाइज, आप उसमें फॉर्मूले नोट कीजिए, जो भी नोट्स इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें नोट कीजिए, और उनको आप याद कीजिए पर डे, तभी बात बनेगी बच्चों अच्छे से। और आप जब फॉर्मूले कॉपी बन जाएगी, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो आपको उसका महत्व भी मालूम पड़ेगा, और आप ये समझ पाएंगे कि हाँ यार कितनी लाभदायक चीज़ है ये, ठीक है।
तो इसमें क्या करें बच्चों, साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्चुअली स्क्वायर प्लस है या इनटू है एक बार देख लेते हैं। ये बच्चों इनटू है, प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इस पूरे का डिवाइड इसमें अलग करो, इसमें अलग करो, तो साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे स्क्वायर से ये कट गया, इसकी पावर कट गई मतलब, और इससे इसकी पावर कट गई। तो क्या बचा बच्चों, इंटीग्रेशन ऊपर बचा सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बटे में क्या है, बटे में रह गया कॉस स्क्वायर एक्स, बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या रह गया बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप लिखिए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो गौर दीजिए आप यहाँ पे, ये वाला जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है ये क्या बन गया टेन एक्स, और ये 1 अपॉन कॉस सेक एक्स, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉस बट्टे साइन कॉट एक्स, और ये कोसेक एक्स, यानी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड डी एक्स। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब इसका कर दीजिए, तो सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है बच्चों, सेक एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से इसका इंटीग्रेट हो गया। ठीक है।